चलिए भाई, और बताइए कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, लेकर आ गए भाई आपके लिए क्लास 10th का। देखिए जो विज्ञान है, इसके देखिए 3 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि 2025 में पक्का आने वाले भाई। तीनों से एक एक है, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से और एक क्या है, बायो से। मतलब पूरे विज्ञान की किताब से क्लास 10th के 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो हम देखते हैं ये 3 टॉपिक क्या क्या है और इसको समझते हैं भाई। देखिए पहला देखिए क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है। जैसे देखिए अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ भी देखिए क्या है, ये 2 पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा देखिए है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन। वियोजन अभिक्रिया देखिए क्या होता है भाई, देखिए जब कोई एक पदार्थ क्या होता है, टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अलग अलग हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए इसमें पहला देखिए जो रहेगा हमारा, देखिए पहला क्या देखिए रहेगा, पहला देखिए रहेगा उष्मीय वियोजन। मतलब इसको उष्मा करने पर, गर्म उष्मा देने पर जो वियोजित हो जाता है। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको उष्मा देने पर क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में अलग अलग हो जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा, उष्मीय वियोजन। दूसरा देखिए क्या है, प्रकाश अपघटन है, बी नंबर, ठीक है। प्रकाश के कारण जो अपघटित होता है, जैसे देखिए सिल्वर क्लोराइड है, जब प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में इसको रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सिल्वर और क्लोरीन। तो ये इसमें भी क्या हो रहा है, प्रकाश के कारण अपघटन हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। सी नंबर देखिए विद्युत अपघटन। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें पदार्थ में विद्युत प्रवाहित करने पर ये क्या होते हैं, अपघटित होते हैं भाई, विद्युत प्रवाहित करने पर अपघटित होते हैं। जैसे देखिए जल है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। ये देखिए 2 प्रकार हो गया। तीसरा देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में से किसी परमाणु का या आयन का स्थान बाहर से कोई दूसरा पदार्थ आकर या परमाणु ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में देखिए क्या होगा, फेरिक, ये देखिए आयरन आएगा, इसका स्थान लेके क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देगा। मतलब कॉपर सल्फेट से कॉपर का स्थान आयरन आके क्या कर ले रहा है, ग्रहण कर ले रहा है, तो ये हो गया विस्थापन। देखिए उभय अपघटन अभिक्रिया, देखिए क्या है, उभय अपघटन में देखिए क्या होता है, मतलब एक पदार्थ में से जो है दूसरा जो परमाणु है वो दूसरे पदार्थ के परमाणु का स्थान लेगा और दूसरा वाला आकर इसका ले लेगा। जैसे देखिए इसमें है, इसमें देखिए यहाँ से क्लोरीन आके क्या करेगा, नाइट्रेट का लेगा स्थान, और नाइट्रेट आके क्लोरीन का, दोनों एक दूसरे का स्थान ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उभय अपघटन अभिक्रिया। चौथा देखिए क्या है, उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा छेपी देखिए क्या है भाई, देखिए उष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसके होने पर उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, मुक्त होती है, उष्मा छेपी। इसमें हम उष्मा को प्लस करके दिखाते हैं। जैसे देखिए जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये क्या बना, देखिए इसमें क्या होता है भाई, 94 किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है, बर्न होती है, रिलीज होती है, और इसको हम प्लस करके दिखाएंगे। और उष्मा शोषी में देखिए क्या होता है, इसमें देखिए जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके देखिए क्या होते हैं भाई, अभिक्रिया करते हैं, बनाते हैं क्या, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें देखिए 45 किलो कैलोरी उष्मा की जरूरत होती है, और जब उष्मा की जरूरत होगी तो वह ठंडा हो जाएगा और उष्मा निकलेगा तो गर्म। जैसे हम क्या करते हैं, देखिए धावन सोडा होता है, उसको पानी में घोलते हैं, धावन सोडा कपड़ा धोने वाला, तो पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि वह उष्मा छेपी अभिक्रिया है, उष्मा को बाहर निकालता है। और यदि उसी पानी में हम ग्लूकोज को घोलेंगे तो पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, उष्मा को ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। तो ग्लूकोज उष्मा क्या है, शोषी अभिक्रिया है। और ये क्या है भाई, जो अगर हम धावन सोडा घोलेंगे तो उष्मा छेपी।
अगला देखिए पांचवा क्या है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण में देखिए क्या होता है, जब किसी पदार्थ या परमाणु पर ऋण आयन की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। जैसे देखिए यहाँ ऋण आयन की संख्या 2 थी, 2 और जुड़ गया, ठीक है, तो मतलब इसमें क्लोरीन की संख्या बढ़ गई, मतलब ऋण आयन का संख्या बढ़ गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और अपचयन में देखिए क्या है, इसमें ऋण आयन की संख्या कम होती है। देखिए कॉपर की संख्या बढ़ रही, मतलब धन आयन बढ़ रहा है, ऋण आयन कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा अपचयन अभिक्रिया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो ये देखिए हमारा पहला था जो टॉपिक था, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे। दूसरा देखिए हम देखेंगे भाई टॉपिक जो है, देखिए दूसरा टॉपिक देखिए किससे है हमारा, देखिए बायो से है भाई, जीव विज्ञान से। क्या है देखिए, लैंगिक जनन के बारे में बताना हमें। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन देखिए, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा जनकों से नई संतान का निर्माण होता है। मतलब जो नई संतान की उत्पत्ति होती है, जिससे उत्पन्न होती है, देखिए जो नया जीव बनता है उसको संतान बोलते हैं, और जिससे उत्पन्न होता है जिसके अंदर से, वो क्या होता है, जनक बोला जाता है, जो उसको उत्पन्न करता है। तो देखिए जो लैंगिक जनन की विधि है, इसमें देखिए जनक के एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं, और उस अंगों के द्वारा जो हमारा नया संतान होता है, उस अंगों के कारण उसके कार्य से क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं 2 प्रकार के युग्मक बनाती हैं। मतलब जो जनन इस प्रकार का, देखिए विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं मिलके 2 प्रकार के क्या बनाते हैं, देखिए युग्मक बनाते हैं, जो स्वभावतः एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब इनका स्वभाव, जो युग्मक बनाते हैं इसमें जो कोशिकाएं अलग अलग मिलती हैं, इनका स्वभाव अलग अलग होता है। जाहिर सी बात कर सकते हैं, एक नर का होगा और एक मादा का होगा, अलग अलग प्रकार का होगा, ठीक है। इन युग्मकों के संयुग्मी निषेचन, मतलब संयुग्मन मतलब निषेचन करने से, आपस में मिलने से के फलस्वरूप नई संतान की उत्पत्ति होती है। ये युग्मक अपने व्यवहार के अनुरूप एक नए मादा में वर्गीकृत होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो युग्मक होते हैं, जो इसमें अलग अलग गुण वाले, इनके आपस में मिलने से क्या होता है, नया संतान बनता है। अब देखिए हम देखेंगे जो हमारा लैंगिक जनन है, ठीक है, इसमें देखिए इनका निर्माण एक ही जनक या 2 अलग अलग जनक में हो सकता है। जब इनका निर्माण अलग अलग जनक में होता है तो उन्हें अलग अलग लिंग का मानते हैं। क्या करेंगे, अलग अलग लिंग का। देखिए जब एक ही अगर होगा, एक ही जनक से होगा तब तो ठीक है, एक लिंगी। द्विलिंगी में क्या होता है, जब 2 अलग अलग जनक होते हैं, 2 मतलब जीव आपस में मिलने के बाद ही नया संतान बनाएंगे। तो देखिए इसमें एक को क्या मानते हैं, देखिए नर युग्मक का उत्पादन करते हैं, ठीक है। जनक को पिता, जो मतलब नर युग्मक उत्पन्न करने वाला जो होता है जनक, उसको पिता बोलते हैं पुरुष। और मादा युग्मक जो उत्पन्न होता है, मतलब एक नर होगा एक मादक, तो इसमें जो मादा जनक होगा देखिए युग्मक, उसे क्या कहते हैं, जो उसको उत्पन्न करता है उसे हम स्त्री या माता बोलते हैं, ठीक है। एक पिता होगा और एक माता, जाहिर सी बात है 2 अलग अलग प्रकार के गुण हैं, तो संतान में एक उसके पिता का होता है गुण और एक क्या होता है, माता का। दोनों मिल करके युग्मक बनाते हैं और उस युग्मक से क्या होता है, फिर संतान की उत्पत्ति होती है। हमें देखिए हम क्या देखेंगे भाई, लैंगिक जनन के कुछ लक्षण है, कुछ विशेष इसके विशेषताएं लक्षण है। क्या क्या देखिए, इस विधि में मुख्यतः पूरक लिंग जनक स्त्री व पूरक सम्मिलित होते हैं, ठीक है, पुरुष। देखिए मतलब कह रहा है कि इसमें मुख्य रूप से, इस जो लैंगिक जनन है इसमें मुख्य रूप से देखिए क्या होता है भाई, पूरक लिंग जनक स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। इस जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर व मादा युग्मक का निर्माण होता है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन मतलब दोनों का क्या होगा, आपस में आधा आधा क्या होगा, मिलेगा। जैसे कि एक कुछ गुण आएंगे किससे मिलेंगे, मादा से, और कुछ क्या होंगे, नर से। दोनों से मिलने के बाद आपस में वो मिलेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तब उनसे क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। इसके पश्चात माता व नर, ठीक है, मादा व नर दोनों युग्मक का निषेचन होता है, ठीक है, जिनके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है।
और देखिए, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने माता व पिता के पूर्णतया समरूप नहीं होती है, किंतु अधिकतर लक्षण समान होते हैं। लैंगिक जनन में देखिए जो संतान उत्पन्न होता है वह पूर्ण रूप से अपने माता पिता के गुण उसमें नहीं आते हैं, हाँ उसके मतलब अधिकतर गुण मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसमें देखिए जो संतान बनता है, देखिए इसमें देखिए मतलब मेल और फीमेल माता पिता दोनों के गुण होंगे, दोनों आप आपस में मिलके एक नए प्रकार का बना लेंगे। तो इसमें इसके भी गुण रहेंगे, इसके भी गुण रहेंगे, दोनों के गुण रहेंगे। न तो ये संतान पूर्ण रूप से पिता की तरह होगा, न तो माता की तरह होगा। इसमें दोनों के गुण होंगे। काफी हद तक कह सकते हैं कि अधिकांश गुण क्या होंगे, दोनों से मिलते रहेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी तरह नहीं हो सकते हैं। लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों एवं जंतुओं में होता है। यह अधिकतर क्या होता है? उच्च पादप और जंतु में होता है भाई, ठीक है, मतलब ऊंचे क्वालिटी जो होते हैं उसमें होता है। अब देखिए हम देखेंगे फिजिक्स का एक देखिए टॉपिक तीसरा है, क्या है भाई? देखिए विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति। विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति देखिए क्या है? देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भाई? इसे P से हम व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए विद्युत सामर्थ्य या शक्ति पूछेगा तो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा अपान समय हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा के बटे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा भैया। अब देखिए यदि किसी विद्युत परिपथ में T सेकेंड में W जूल का ऊर्जा व्यय होता है, तब शक्ति P बराबर क्या आ जाएगा? W/T हो जाएगा। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, ये बहुत जरूरी है भाई। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, ठीक है। अब देखिए विभवांतर व धारा के पदों में जब कहेंगे तो देखिए विभवांतर और धारा के पदों में देखिए W बराबर क्या होता है? VIT होता है। क्या होता है? VIT हम लोग पढ़े हैं। ऊर्जा क्या होता है? VIT। तो देखिए हम यहाँ से जब P का मान निकालेंगे तो VIT/T करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? VI आ जाएगा। क्या आ जाएगा? VI। और अगर प्रतिरोध के रूप में रखेंगे तो देखिए क्या होगा? V बराबर IR। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा? I²R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I²R हो जाएगा। ऐसे देखिए हम सबका मान अलग अलग रख के क्या कर सकते हैं? देखिए हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए I बराबर V/R रखेंगे तो V²/R हो जाएगा। अलग अलग इसके मान होंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये क्या है? देखिए भाई, और देखिए इसको किलोवाट घंटा को बदलेंगे तो 10⁻³ वाट होगा 1000। 1 मेगावाट रहेगा तो 10⁻6 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारे थे भाई 3 महत्वपूर्ण टॉपिक थे पूरे विज्ञान से, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आप इनको तैयार कर लीजिए। अभी हम देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन भी कराएंगे, सॉल्व कराएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप देखिए यदि 10th में है भाई, आपको 2025 में एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तो आप देखिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसी एक मंथ में जनवरी भर में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। पूरा रेगुलर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास लेकर आते रहेंगे। बस आप चैनल से बने रहिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के पास, ठीक है, जिनसे वो भी पढ़ें। क्योंकि भाई पढ़ाई अकेले नहीं होती है। पढ़ाई का मजा तब आता है जब क्या होता है? ग्रुप में होता है। पढ़ाई करनी चाहिए ग्रुप में, रिजल्ट निकालना चाहिए अकेले। पढ़ाई करो सबके साथ ग्रुप में मिलके, लेकिन रिजल्ट इस प्रकार से करो कि रिजल्ट तुम्हारा सबसे अलग हो, सबसे आगे हो। तो पढ़ाई भाई सबके साथ करो, ग्रुप में करो, सबको शेयर करके। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन है, सब लेकर आते रहेंगे, ठीक है। बस आप भाई रेगुलर बने रहेंगे तो इस जनवरी भर में ही आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आपका 80+ नंबर कन्फर्म आएगा, ठीक है, साइंस में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।